अगर हम भारत की जमीन को देखें तो ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, ये एक कहानी है, एक जबरदस्त महाकथा जिसमें करोड़ों सालों की क्रांति, संघर्ष और बदलाव की कहानी छिपी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे जमीन के टुकड़े की जिसने एक बहुत ही लंबा सफर अकेले तय किया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप 9000 किलोमीटर कैसे चल सकता है। लेकिन ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे शानदार यात्राओं में से एक है। तो चलिए आज इसी सफर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, जिसने भारत को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के घूमने की बात नहीं है, असल में ये टाइम ट्रैवल जैसा है। ये संघर्ष और निर्माण की एक ऐसी कहानी है जो यहाँ की चट्टानों, नदियों और पहाड़ों पर लिखी हुई है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहाँ आज के जैसे 7 अलग अलग महाद्वीप थे ही नहीं। उस वक्त धरती का नक्शा बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो कहानी की शुरुआत होती है गोंडवाना से। सोचिए एक बहुत ही बड़ा विशालकाय भूभाग, जहाँ ये सारे जाने पहचाने महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे किसी पजल के टुकड़े हों। कल्पना कीजिए ये सब एक ही जगह पर थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे हुआ। इसका जवाब है प्लेट टेक्टोनिक्स में। ये एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो बताती है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स ये हमेशा बहुत धीरे धीरे चलती रहती हैं। वैसे गोंडवाना नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति से लिया गया है, जो इस कहानी को सीधे भारत की धरती से जोड़ता है। फिर करीब 18 करोड़ साल पहले धरती की ये शांति भंग हो गई। एक ऐसा भूगर्भीय तूफान आया जिसने धरती के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो पल था जिसने भारत को उसकी अकेली यात्रा पर रवाना कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था? इसका राज जमीन के मीलों नीचे छिपा है। वहाँ गर्म पिघली हुई चट्टानों का एक खौलता हुआ महासागर है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा धरती के अंदर लगातार घूमता रहता है और इसी में इतनी ताकत है कि ये पूरे के पूरे महाद्वीपों को हिला सकता है। तो हुआ ये कि नीचे से आते हुए गर्म मैग्मा के जबरदस्त दबाव ने ऊपर की ठोस जमीन को कमजोर कर दिया। जब ये दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे गर्म करने पर सूखी मिट्टी चटक जाती है। और आखिरकार ये विशाल भूभाग कई टुकड़ों में टूट गया और हर टुकड़ा अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। गोंडवाना से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट ने उत्तर की तरफ अपनी अकेली एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। ये एक ऐसा सफर था जो लाखों करोड़ों सालों तक चलता रहा। ये कोई सीधा साधा सफर नहीं था। रास्ते में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। करीब 15 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट मेडागास्कर से अलग हुई और इसी दौरान लावा बहने से पश्चिमी घाट बने। फिर 8 करोड़ साल पहले ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी अलग हो गया और लगभग 6 करोड़ साल पहले ये रियूनियन हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। हॉटस्पॉट जमीन के नीचे एक ऐसी जगह होती है जहां से मैग्मा लगातार ऊपर की ओर उठता है और इसी हॉटस्पॉट की वजह से बने विशाल डेक्कन ट्रैप्स। और ये कमाल की बात है कि उस जमाने की ज्वालामुखी घटना का असर आज भी कितना बड़ा है। डेक्कन ट्रैप्स आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों में फैला हुआ है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का एक विशाल पठार है जिस पर आज करोड़ों लोग रहते हैं। पता है, उसी दौरान भारत में राजोसॉरस जैसे कई डायनासोर रहते थे। लेकिन फिर 2 बड़ी आफतें एक साथ आईं। मेक्सिको में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा और साथ ही भारत में डेक्कन के ज्वालामुखी फट पड़े। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर डायनासोर के युग को ही खत्म कर दिया। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। 9000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद भारत आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था और ये एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जो धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल देती। और वो ऐतिहासिक पल आया। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये भूविज्ञान के इतिहास की सबसे जबरदस्त और शक्तिशाली घटनाओं में से एक थी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों प्लेटों के बीच का जो समुद्र था वो ऊपर की ओर मुड़ने लगा, दबने लगा।
बिल्कुल वैसे जैसे किसी कार के टकराने पर उसका बॉनेट मुड़ जाता है। इसी अविश्वसनीय ताकत ने टेथिस सागर के तल को दुनिया की छत यानी हिमालय और तिब्बती पठार में बदल दिया। और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या हुआ? हिमालय पर्वत। 2400 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला उस महाटकराव का एक जीता जागता सबूत है। ये निशान भारत से लेकर चीन, नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यही उस भारत की नींव है जिसे हम आज जानते हैं। इस सफर का हर एक कदम आज भी हमारी जिंदगी पर असर डालता है। हिमालय को सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये भारत की संस्कृति, यहाँ के मौसम और यहाँ के जीवन की आत्मा है। ये करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, उनकी जिंदगी चलाते हैं। ये हमारी जीवन रेखा है। हिमालय पर हर साल बेहिसाब बर्फ गिरती है, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। और जब गर्मियों में ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो इनसे गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां निकलती हैं। यही नदियां उत्तर भारत के मैदानों को जीवन देती हैं। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि कैसे हर पुरानी भूवैज्ञानिक घटना का आज हम पर सीधा असर पड़ता है। पश्चिमी घाट की वजह से मानसून आता है, डेक्कन ट्रैप्स ने हमें उपजाऊ काली मिट्टी दी और हिमालय की टक्कर ने हमारी जीवन देने वाली नदियों को जन्म दिया। तो अगली बार जब भी इन पहाड़ों को देखें या गंगा की धारा को महसूस करें तो ये जानना चाहिए कि ये सिर्फ कुदरत का नज़ारा नहीं है, ये एक कहानी है जो करोड़ों सालों से लिखी जा रही है और जो आज भी धरती की धड़कनों में जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिसकी वजह से हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार चल रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले लाखों सालों में हमारी धरती का नक्शा कैसा दिखेगा।